हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है हमारा ये टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास कोई कर्व है, कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई कर्व दे रखा है हमें, और ये इसका एक टच करती हुई एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने। ये कोई पॉइंट P है x1 y1। इस पॉइंट पर हमें ये जो लाइन है जो टच करती हुई जा रही है, ये एंगल एक्स के साथ थीटा बना रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ये लाइन क्या लाइन है? हमारे टेंजेंट लाइन है। P पॉइंट x1 y1 पर किसी कर्व पर हमें टेंजेंट लाइन दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास? हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया हमारा, m से दिखाते हैं dy ओवर dx, और ये पॉइंट x1 y1 पर, ये पॉइंट पर हमें निकालना है, उस पॉइंट को हमने लिख दिया। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब हमारे पास स्लोप आ गया तब हमें इसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी होती है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, तो ये आएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमारे पास वही फॉर्मूला है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि कोई भी लाइन है उसकी स्लोप दे रखी है और कोई पॉइंट दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला हुआ था y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। एक पॉइंट से और जिसकी स्लोप दे रखी है उस लाइन की अगर हमें इक्वेशन फाइंड करनी हो तो वही फॉर्मूला होता है। ये m हमने पहले स्लोप निकाल लिया और उस स्लोप निकालने के बाद में हमने इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाया करता है। अब बात आती है यहाँ पर कि हमें स्लोप किस तरह से और कितने तरह से स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप सिंपली फॉर्म में हम कह सकते हैं द स्लोप ऑफ लाइन। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें हम यूज करेंगे। तो द स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा बनाया हुआ है तो स्लोप आता है m इक्वल्स टू टेन थीटा। ये स्लोप का फॉर्मूला हमें यूज करना है। इसके अलावा ये सब नोट कर लेंगे। ये कर्व दे रखा होगा, कर्व पर कोई पॉइंट, कर्व की इक्वेशन मालूम होगी, पॉइंट मालूम होगा, हमसे कहेंगे स्लोप फाइंड करो या हमसे कहेंगे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करो। तो पहले डिफरेंशिएशन करने के बाद में स्लोप निकल आएगा, जो भी पॉइंट रखा हुआ वैल्यूज लगाएंगे, इस फॉर्मूले में आंसर आएगा हमारा इक्वेशन का। अब डिफरेंट कंडीशंस होंगी कि स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन, एक्स के परपेंडिकुलर है लाइन, एक पॉइंट से जा रहा है, तो वही कुछ बातें हम यहाँ पर रिमाइंड कराते हैं आप लोगों को। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है इसके अलावा कि स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, हमारे पास दो पॉइंट्स ले लिए कोई से भी, x1 y1 एंड x2 y2, इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब हमसे यहाँ स्लोप पूछी गई है, तब स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास है स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c। अगर इस तरह से मुझे कोई लाइन दे रखी है और इसका स्लोप हमसे पूछा जाता है तो इसके लिए होता है माइनस a अपॉन b। फिर हमारे पास बनता है स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो y के परपेंडिकुलर होगी ये, इसको ये भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। दोनों बात सेम है। इसकी स्लोप होती है 0 और है हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। एक्स के परपेंडिकुलर तो वाई के पैरेलल, तो ये स्लोप हो जाती है 1/0 यानी कि इंफिनिटी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनकी हेल्प से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद अपने
पॉइंट फाइंड करने हो हमें या इक्वेशन फाइंड करनी हो, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। तो ये सम ऑफ द पॉइंट विच वी हैव टू रिमाइंड या विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, जिन्हें हमें अपने दिमाग में रखना है, याद रखना है। कुछ 11th क्लास से रिलेटेड बातें हैं जो हमने यहाँ पर सीखी हैं। इसको फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए जहां पर हमें पहले क्या चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होता है। तो ये स्लोप की कंडीशंस हैं। इसके अलावा दो कंडीशंस हम और समझ लेते हैं, वो ये हैं कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं तो देयर स्लोप विल बी इक्वल, तो उनकी स्लोप कैसी होती है, बराबर होती है। और अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब उन लाइन्स की स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। तो ये दो टर्म हमें और याद रखने हैं स्लोप से रिलेटेड। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखकर हम आसानी के साथ क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है, यहाँ डायग्राम में समझेंगे पहले। स्लोप इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है मेरे पास, जो हमने स्लोप बनाया है। अभी नॉर्मल को समझते हैं हम। तो ये जो कर्व है मेरे पास, कोई भी कर्व है, इस कर्व पे मैंने क्या किया था, टेंजेंट ड्रॉ किया था इस पॉइंट पर x1 y1। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप के टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करोगे, ये क्या लाइन कहलाएगी, नॉर्मल। इसको कहा नॉर्मल। और ये क्या है हमारे पास, टेंजेंट। ठीक है, इसका एंगल θ1 था, इसका एंगल है θ2। ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो कंडीशन है, यानी कि अब नॉर्मल हमारे पास स्लोप क्या होगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के स्लोप को हमने m डैश मान लिया, विच इज -1 dy/dx, x1 y1 हमारा पॉइंट है। तब मैं इसको लिख सकता हूँ -1/m। फिर वो इसका स्लोप अगर m है, इसका स्लोप क्या है, m, और इसका स्लोप क्या माना है हमने, m डैश। तो हमने ये पढ़ा है अभी कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हुआ करता है। तो ये आ गया m और ये आ गया m डैश इक्वल टू -1, देन m डैश इक्वल टू -1/m। तो नॉर्मल का स्लोप हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास निकल कर आएगा y - y1 m डैश। बस m की जगह पर क्या आ गया हमारा, m डैश आ गया। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हमारे पास सिंपल कुछ फॉर्मूला हैं जो सिंपली हम किसी टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, सिंपली किसी नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। इसके आगे और भी टर्म्स पढ़ेंगे हम, बट अभी फिलहाल में हमें क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो अब इसको समझने के लिए हम क्या देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इसके। आइए, हमने लिया एक क्वेश्चन लिया हमने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व y² इक्वल्स टू x + 3 x² + 2x एट 1, 1। ये पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे इक्वेशन निकालनी है। तो समझ लेते हैं हम इसे। आइए, इक्वेशन है y = x² + 2x। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है स्लोप निकालने के लिए। dy/dx 2x + 2, वी गॉट 2x + 2।
नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, so slope of tangent m इक्वल्स टू हमने बताया dy ओवर dx x1 y1, यानी कि जो पॉइंट है वो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। देन m इक्वल्स टू हमारे पास है 2x, x वैल्यू 1 प्लस 2 यानी कि 4 आ गया। x1 y1 यानी ये पॉइंट है मेरे पास 1 और 1, तो x की जगह 1 लगाया, 2 1 2 प्लस 2 4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। देन y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। सो वी गेट y माइनस y1 की वैल्यू 1 है, m है 4, x माइनस x1 की वैल्यू भी 1 है। अरेंज कर दिया, 4x माइनस 4 इसको 0 कर लिया, 4x माइनस 4 माइनस y प्लस 1। So we can write it as 4x minus y minus 3 equals to 0. This is the required equation of tangent. पहले क्या किया, जो भी क्वेश्चन है उसको डिफरेंशिएट किया हमने, डिफरेंशिएट 2x प्लस 2। फिर हमारे पास स्लोप होता है dy ओवर dx एट द पॉइंट विच आर गिवन। उस पॉइंट पर जो हमें दिए हुए हैं वहां पर हमने m यानी m, ये dy ओवर dx m है, यहाँ पर मैंने dy dx की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या लगाना है, जो पॉइंट्स हैं वो यूज करने हैं। तो 0.2 इंटू 1 प्लस 2 4 स्लोप आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मेरे पास पॉइंट मालूम हो और स्लोप मालूम हो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू m की वैल्यू यहाँ से है मेरे पास 4x माइनस 1, दैट इज y माइनस 1 इक्वल्स टू 4x माइनस 4। सो ये टर्म उधर ले गए या इस टर्म को इधर ले आओ, जैसे भी आप चाहो इसको अरेंज कर सकते हो। तो 0 इक्वल्स टू 4x माइनस 4, इट बिकम्स माइनस y प्लस 1, 4x माइनस y माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए इसका और क्वेश्चन समझते हैं हम। तो हमसे कहा जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 at which the tangent is पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें यहाँ पॉइंट नहीं दे रखे, मुझे नहीं पता क्या पॉइंट है, बस कर्व की इक्वेशन दे रखी है और एक कंडीशन दी हुई है। मुझे हमें क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो कर्व है, इस कर्व की जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर हम सभी जानते हैं ये क्या है, एक सर्किल है जिसका रेडियस 2 है और सेंटर 0,0 है। तो ये एक सर्किल है, ये क्या है, इस तरीके का एक सर्किल है। अब मुझसे कहा जा रहा है कि इस पर एक टेंजेंट बनाओ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये सर्किल पैरेलल हो गया। तो ये टेंजेंट यानी कि मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, डायग्राम को ध्यान में रखते हुए हम आसानी के साथ काम कर सकते हैं। तो ना अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो हमने ये मान लिया लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन कर्व। इस कर्व पर, इस पॉइंट पर, यानी जो पॉइंट है मेरे पास, जो भी मैंने यहाँ पर माना या कहीं भी माना, x1 y1 मान लिया इस पॉइंट को मैंने। अब चूंकि ये पॉइंट जो है इस सर्किल पर लाई कर रहा है, यानी इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसको x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर में लिख सकता हूँ। दैट क्लियर। अगर कोई भी लाइन है, उस लाइन पर कोई पॉइंट है, तो वो पॉइंट उस लाइन के कुछ को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये पॉइंट मैंने कर्व पर लिए हैं, तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट कर दो इसको, स्लोप निकालना है पहले हमें। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 2y और y को अगेन dy ओवर dx इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन हमने सीखा हुआ है अच्छे से।
तो ये इतना करने के बाद हमें क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। तो यहाँ से मैंने dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड किया। तो dy ओवर dx माइनस 2x अपॉन 2y, तो वी गेट dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस x अपॉन y। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या पॉइंट है अभी के लिए, जो हमने माने हैं x1 y1, यही पॉइंट है मेरे पास। मुझे x1 y1 पॉइंट पर इसकी स्लोप फाइंड करना है। तो m इक्वल्स टू माइनस x1 अपॉन y1, x1 y1 पॉइंट लगा दिए। स्लोप का मतलब m dy ओवर dx, तो जो dy ओवर dx निकल कर आया करता है यही हमारा स्लोप हुआ करता है, चेंज ग्रेडियंट। तो ये स्लोप आ गया और यहाँ पर हमने वैल्यू लगा दी पॉइंट। बट हमसे कहा जा रहा है टेंजेंट क्या है, बट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब याद करें, हमने अभी अभी पॉइंट दिखाया है कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी जो स्लोप होगी वो 0 होगी। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप विल बी 0। तो हमारे पास दे रखा है कि जिसकी टेंजेंट क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस की। तो जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप को हमें 0 करना है। यहाँ से 0 x1 y1 और वी गेट x1 इक्वल्स टू, हमें x1 की वैल्यू मिल जाती है 0, यानी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 0। तो अब ये x1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट। तो पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड में। तो आइए, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x1 स्क्वायर यानी 0 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी y1 स्क्वायर इक्वल टू 4 और y1 इक्वल टू प्लस माइनस 2, स्क्वायर रूट लगा दिया। तो पॉइंट क्या आया हमारे पास, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट मुझे चाहिए वो आ जाता है x यानी 0, मेरे x1 y1 था 0 और प्लस माइनस 2। तो ये पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट पर उस कर्व जो मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कर्व है, इस पॉइंट से उस कर्व पर अगर मैंने इस पॉइंट पर उसको टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आएगा। तो इन दिस मैनर वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालेंगे हम अभी। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लें।